बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? रोज़नामा पाकिस्तान में मेरे हफ्तावार कॉलम का उन्वान था बजट, माली मुश्किलात और अंदेशे। इस कॉलम में मैंने जो गुज़ारिशात की थी वो आपके गोशगुजार करता हूँ। माली साल 2024-25 के बजट का ऐलान 7 जून को मुतवक्के है और पाकिस्तान के अवाम दम सादे बैठे हैं, अंदेशे इन्हें घेरे हुए हैं। पता नहीं कौन कौन से नए टैक्स लग जाएं और पता नहीं बिजली कितनी महंगी कर दी जाए। इन्हें यह भी अंदेशा है कि पेट्रोल की कीमतें 300 रुपए फी लीटर से ऊपर न चली जाएं और गैस के निर्ख कहीं इतने न बढ़ जाएं कि लोगों को फिर से लकड़ी, कोयले और ओपलों की तरफ आना पड़ जाए। इनका अंदेशों में मुब्तला होना बनता है क्योंकि पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है। मज़कूरा बाला चीज़ें मज़ीद महंगी हो गई तो क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। हालात ये हैं कि बिजली के बिल जो 2-3 साल पहले तक 1,500-2 हज़ार रुपये आते थे, अब 12 से 15 हज़ार रुपये तक आते हैं। इसी तरह गैस के घरेलू बिल 1,000 रुपये से कम आते थे, जो अब बढ़कर 2 से 3 हज़ार रुपये माहाना तक पहुंच चुके हैं। और पेट्रोल की कीमतों ने तो साल भर कभी सार्फिन को सुकून लेने ही नहीं दिया। कभी कम तो कभी ज़्यादा, कभी तखफीफ तो कभी इजाफा। ये अलग बात है कि कमी कभी कभी ही देखने में आई है, ज़्यादातर इजाफा ही मुशाहिदे में आता है। लोग इस फिक्र में हैं कि IMF की हिदायत बल्कि हुक्म पर बिजली और गैस के निर्ख मज़ीद बढ़ा दिए गए तो आम आदमी 2 वक्त की रोटी के अखराजात पूरा करने के भी काबिल नहीं रहेगा। अंदाज़ा है कि अगले माली साल में इनकम जनरेशन और अखराजात में कमी पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी ताकि बजट खसारा कम से कम हो। अलावा अज़ीं माईशत की तरक्की में किरदार अदा करने वाले सेक्टर्स की ग्रोथ में इजाफा करना भी अगले माली साल का हदफ है। ये हदफ ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग और सोशल सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के ज़रिए हासिल किया जाएगा। मज़ीद ये कि बिलवास्ता टैक्सों की बजाय बराह रास्त टैक्सों पर ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। लेकिन ये सारे माशियात के मुअम्मे और मईशत दानों के मामलात हैं। आम आदमी का सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है कि अगले माली साल में उसे रोज़गार मिल सकेगा या नहीं, आटा और गंदम मज़ीद सस्ता होंगे या नहीं, सब्जियों दालों की कीमतें कुछ नीचे आ सकेंगी या नहीं, इन्हें बकर ईद के अलावा भी कभी गोश्त नसीब होगा या नहीं, इसके बच्चों को पेट भर कर खाना मिलता रहेगा या नौबत फाकों तक आ जाएगी। हर साल होता तो कुछ यूं है कि IMF हुकूमत पर दबाव डालती है और हुकूमत रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए अवाम की जेबों में हाथ डाल देती है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक मुल्क की कुल दौलत का 80% एलीट यानी अशराफिया के कब्जे में है। इसके बावजूद टैक्स लगते हैं और इनमें इजाफा होता है तो आम आदमी इससे बराह रास्त मुतासिर होता है। वो जो पहले से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और हिडन हर तरह के टैक्स अदा कर रहे हैं, हुकूमत मजीद टैक्सों का बोझ भी इन्हीं पर लाद देती है। वो एलीट जो मुल्क पर हुक्मरानी करते हैं, इनके लिए सब कुछ मुफ्त है। बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल, रिहाइश और उनकी रिहाइश गाँव में काम काज और दीगर खिदमात के लिए रखे हुए मुलाजमीन, सबके अखराजात हुकूमत पूरा करती है और इस रेवेन्यू से पूरा करती है जो अवाम की जेबों से पाई पाई निकाल कर इकट्ठा किया गया होता है। हकीकत यह है इन अखराजात को पूरा करने के लिए ही हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू की ज़रूरत पड़ती है जो मज़ीद टैक्स लगाकर पूरे किए जाते हैं। कोरोना की आलमी वबा और उसके बाद रूस यूक्रेन जंग 2 बड़े अवामिल हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया में अफरात-ए-ज़र बढ़ा और कसाद बाज़ारी की सूरत हाल पैदा हुई जो अब तक जारी है। हम अपने यहाँ महंगाई का रोना रोते रहते हैं, लेकिन वो जो इंडियन फिल्म का गाना है, दुनिया में कितना गम है अपना गम कितना कम है, दुनिया का गम देखा तो अपना गम भूल गए। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अफरात-ए-ज़र इस वक्त अर्जेंटीना में है। ये 2023 में 123.99% था, 2024 में 157% और आइंदा बरस यानी 2025 में इसके 62% रहने की पेशगोई की गई है।
ان حقائق سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ مہنگائی صرف پاکستان میں ہی نہیں دوسرے ممالک میں بھی ہے، لیکن مہینوں اور برسوں میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح کم ہونے کے واضح آثار اور امکانات موجود نہیں۔ گزشتہ سال کے تقابل میں پاکستان میں افراط زر اس وقت یعنی 2024 میں 24% ہے، لیکن اگلے سال اس کے کم ہو کر 12% آنے کی توقع ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے 2026 میں یہ افراط زر 7.57% ہوگا اور 2029 تک مزید کم ہو کر 6.49% کی سطح پر آ جائے گا۔ تب تک کچھ صبر سے کام لینا پڑے گا، لیکن میرے خیال میں اس صبر کی صرف عوام سے توقع نہیں کی جانی چاہیے، بلکہ خود حکمرانوں کو بھی اپنے طرز زندگی اور بلکہ خود حکمرانوں کو بھی اپنے طرز زندگی اور طرز حکمرانی پر ایک نظر ڈال دینی چاہیے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ کچھ عرصے قبل کفایت شعاری کے لیے بنائی گئی کمیٹی نے نئی سفارشات مرتب کر کے حکومت کے سامنے پیش کر دی تھیں، جبکہ گزشتہ کمیٹی نے کفایت شعاری کے جن جامع اقدامات کے سیٹ کی سفارش کی تھی جس سے 10 کروڑ روپے سالانہ بچت کی جا سکتی تھی، اس کی زیادہ تر سفارشات کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ سفارشات مرتب کر کے طاق پر رکھ دینے سے تو معیشت کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس کے لیے سنجیدگی اختیار کرنا ہوگی۔ حکومت کو بھی عوام کو بھی ان سفارشات پر تو بعد میں عمل ہوتا رہے گا۔ فوری ضرورت یہ ہے آئندہ بجٹ میں پیٹرولیم مصنوعات، بجلی اور گیس کے نرخوں میں 1 سال تک مزید اضافہ نہ کرنے کا اعلان کیا جائے۔ توانائی کے ذرائع کی قیمتیں مستحکم یا منجمد ہوں گی تو مہنگائی کا گراف خود بخود نیچے آ جائے گا۔ سرکاری اور نجی دونوں سیکٹرز کی تنخواہوں اور پینشنز میں کم از کم 20% اضافہ کیا جائے، کیونکہ مہنگائی اس سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ زرعی اور صنعتی سیکٹرز پر خصوصی توجہ دی جائے کہ زراعت میں ہمیں خوراک میں خود کفیل بنائے گی، جبکہ سیکٹرز پر فوری توجہ دی جائے کہ زراعت ہمیں خوراک میں خود کفیل بنائے گی، جبکہ صنعتی برآمدات سے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں پر آہنی ہاتھ ڈالا جائے اور پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو پوری طرح مستعد کیا جائے۔ حکومت کا 200 یونٹ تک کے بجلی صارفین کو ریلیف دینے کا فیصلہ احسن ہے۔ اسی طرح کے مزید اقدامات ہونے چاہیے۔ یہ رعایت گیس پر بھی ملنی چاہیے۔ اداروں کی نجکاری سے جو رقوم حاصل ہوں، بجٹ خسارہ پورا کرنے پر صرف کرنے کی بجائے اس رقم کو زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے لیے قومی خزانے میں رکھا جائے۔ یہ تھا میرا کالم، اور اس میں نے جو گزارشات کی تھیں آپ کے گوش گزار کی اس ویڈیو کالم کے ورژنز میں۔ اگلے کالم تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔